अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, आदमी और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल है इंसान के इर्द, वो सारा कुछ हमने पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ भी रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो जिसमें जमीन भी इन्वॉल्व होती है और केमिकल्स भी होते हैं, वो साइकिल। ठीक है, एक साइक्लिक पाथवे है, एक ऐसा साइकिल है ये जमीन में कार्बन बेटे जिसमें जो मटेरियल है वो मूव करते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जानदारों में और फिर दोबारा एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। आज हम उससे डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन सा साइक्लिक पाथवे है जिसमें से मटेरियल जो है एनवायरनमेंट के पास जा रहा है और एनवायरनमेंट में से दोबारा ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म में से दोबारा एनवायरनमेंट में। ये एक साइकिल है जिसमें बार बार मूवमेंट हो रही है। कार्बन जो है, कार्बन साइकिल सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे बायो एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपनी बॉडी और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। ये जो मटेरियल है ये कंटिन्यूसली बार बार रिसाइकल होते हैं और कब, कहाँ पे, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ही चीज कैसे बार बार रिसाइकल हो रही है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बन साइकिल, कार्बन कैसे रिसाइकल हो रहा है। आपको पता है कार्बन जो है एक बहुत जरूरी बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है कार्बन। आपने बहुत जगह बायो में बार बार सुना होगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। कार्बन जो है ये आप ग्रेफाइट और डायमंड में, नेचर में आपका जो ग्रेफाइट है और एक डायमंड, इन दोनों में कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में, आपको पता है हवा में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंसान सांस लेता है, एक्सहेल करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे वो बहुत सारी इन्वायरमेंट में पाई जाती है। मेजर सोर्स जो है कार्बन का, अब कार्बन आ कहाँ से रहा है। लिविंग वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, आपकी हवा में और आपके पानी में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हवा और पानी में बहुत ज्यादा अमाउंट में है। फॉसिल फ्यूल, पीट, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल वो जो आप खुद नहीं बना सकते, कुदरती तौर पे आपको मिल रहे हैं, गैस, कोल, पेट्रोल। इंसान ये चीजें नहीं बना सकता। हमें ये कहाँ से मिलती है, जमीन खोदने से। जमीनों में, जमीन खोदने से हमें कोयला मिलता है, जमीन के नीचे से हमें क्या मिलता है, तेल निकलता है, और जमीन के नीचे से ही गैस निकलती है। इन सारी चीजों में ये जो फॉसिल फ्यूल निकले हैं, ये इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट पाया जाता है। जो अर्थ की क्रस्ट, अर्थ का आपको पता है 3 लेयर होती है, सबसे पहले उसकी क्रस्ट, फिर मिडल लेयर और फिर कोर। अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में फॉसिल फ्यूल पाया जाता है और फॉसिल फ्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, जो बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैसे? Major process that bring carbon from atmosphere or water into living world is photosynthesis। आप कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से कैसे ले रहे हो, पत्तों के जरिए। हवा में आपने खारिज कर दिया, आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहा पौधे इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। फिर वही प्रोड्यूसर जो पौधे हैं टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में से, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की बॉडी का हिस्सा बन जाता है। जब ये कार्बन फूड चेन में एंटर होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कैसे एक पौधा है, पौधे को हर्बीवोर है, ठीक है, वो जो पौधों खाते हैं, जैसे एक बकरी है, वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे में पाए जा रहे थे वो बकरी के पास चले जाएंगे। अब बकरी को अगर शेर ने खा लिया तो वो उसके पास चले जाएंगे। ऐसे ये सारे रिसाइकल होते हैं, वो फिर जमीन में दफन होगा शेर, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स फिर पौधा लेगा, ऐसे सारे। तो उन्होंने कहा है कि पौधे ने तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, अब वो प्लांट जो है उनने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया, एटमॉस्फेयर से लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दिया। इस तरह कार्बन जो है पौधे की बॉडी का हिस्सा बन गया है। ये कार्बन उसकी फूड चेन में जाएगा, उससे हर्बीवोर्स में जाएगा, उसके बाद कार्निवोर और डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स वो जो पौधों को खाते हैं, कार्निवोर वो जो पौधों क्या कहते हैं, उन प्लांट्स, उन जानवरों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं, और डिकम्पोजर वो जो डेड बॉडीज को खाते हैं। शेर मर जाएगा तो उसकी बॉडी को कौन खा जाएगा, डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर दोबारा से वो चीजें जमीन में चल जाएंगी, फिर पौधा उसे लेगा, फिर ये रिसाइकल होगा।
कार्बन इज रिलीज बैक टू एनवायरमेंट बाय रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब वो कार्बन दोबारा एनवायरमेंट में कैसे आएगा? आप सांस लेंगे, सांस लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे। इट इज आल्सो रिलीज बाय डीकम्पोजिशन। उसके अलावा वो बैक्टीरिया जिसने वो चीज खा ली है, जिसके अंदर बैक्टीरिया था, उसमें भी आ गया। और डेड बॉडीज में ग्रो करते हैं ना डिकम्पोजर, मरे हुए पत्ते, मरे हुए जानवर, मरे हुए इंसान, उनकी बॉडी से ले लेते हैं वो। यह बर्निंग ऑफ वुड, जब आप लकड़ी को जलाते हो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। या फॉसिल फ्यूल, जो आपको जमीन के नीचे से कोयला, गैस, पेट्रोल मिल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे जो है ये इसी तरह देखो ना कैसे एटमॉस्फेयर के पास गया, एक पौधा है, पौधे के ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, वो उसे किसने खा लिया? उसे मछली ने खा लिया। ठीक है, मछली ने कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज कर दिया। ऐसे फॉसिल फ्यूल है। ये जो एक प्लांट है, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, प्लांट को उस जानवर ने खा लिया, जानवर खा के मर गया अगर, तो मर के वो जमीन में चला गया, जमीन में फॉसिल फ्यूल में चला गया। फॉसिल फ्यूल आपने इस्तेमाल किए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, उसके जरिए वो हवा निकली है एटमॉस्फेयर में, फिर हवा में चला गया, फिर पौधा उसे दोबारा लेगा और फिर कर लेगा। पानी में भी इसी तरह है, फूड में पाया जाता है, और क्या कहते हैं उसमें जो फिशेज होती हैं उसमें पाया जाता है। तो ये था कार्बन साइकिल के कैसे कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में रोटेट करता है बार बार एनवायरमेंट और क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिज्म के दरमियान, कैसे वो साइकिल होता है। एटमॉस्फेयर उसे दे देता है ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म उसे दोबारा एनवायरमेंट को दे देता है, फिर ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम नाइट्रोजन साइकिल करेंगे। शुक्रिया।